थे बात करेंगे मां काली के पोस्टर विवाद की। अब इस विवाद में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कूद पड़े। छतरपुर के गढ़ा में कथा के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि विवादित फिल्म को बिल्कुल ना देखें। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने मां काली के मुंह पर सिगरेट लगाई है उनके मुंह और कान में सिगरेट भर देना चाहिए। तो उसके कान में अगरबत्ती डालनी चाहिए जला करके। हम तो कहते जिसने काली माता का पोस्टर सिगरेट पीते हुए लगाया है उनके कान में और मुंह में लुअर लगा देना चाहिए। और हिंदुओं से निवेदन करेंगे तैयार हो जाओ, उस फिल्म को देखना भी मत और उसके जो भी लोग दिखें उनको सिगरेट आंख में। ये है तो ये महाधूर्तता है, मूर्खता है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए और उसके मुंह में सिगरेटें भरनी चाहिए जो ये बनवा रहा है ठटरी की बनेगी। अगर ये ऐसा कर रहा है तो नक कटा के मुंह में और नाक में सिगरेटें जला जला करके भरनी चाहिए और कानों में बड़ी बड़ी सिगरेटें भरनी चाहिए जला करके। अगर ऐसा कर रहा है तो धूर्त के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत मूर्ख है, नालायक है जो माता भगवती काली के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे धूर्त के लिए वो अगर हमें मिल जाए तो हम सारे के कान में सिगरेट। तो इससे पहले आपने सुना होगा कि मिर्ची बाबा भी अपना बयान दे चुके हैं और अब पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री बागेश्वर धाम अपनी बातचीत, अपने कथा और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बंसल न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार इस पोस्टर के विवादित होने के बाद अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। कई तरफ पॉलिटिकल बयान है तो दूसरी तरफ अब जो बाबा हैं, पंडित हैं या ये कहें कि जो धर्म को संबोधित करते हैं, धर्म के अनुयायियों बनते हैं, अब उन लोगों के कड़े रिएक्शन इस पर आ रहे हैं। देखिए, एक लहर चलती है और ये लहर सबको स्पर्श करती चलती है। और हालांकि संतों के लिए जो प्रज्ञावान हैं, जो ठहर कर जीवन दर्शन को देखते हैं, समझ कर चलते हैं, उनसे ये अपेक्षा हमेशा रहती है कि वो उस पर ऐसी कोई टिप्पणी करेंगे जो समाज के लिए मार्गदर्शक बनेगी, जो समाज के लिए कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देने वाली साबित होगी। और ऐसी घटनाओं को लेकर समाज किस तरह से चिंतन दृष्टि रखे उसकी तरफ भी इशारा करेगी। लेकिन कई बार जब एक भावना की लहर चलती है तो मैं देखता हूं कि उससे धार्मिक समुदाय भी अछूता नहीं रहता और उसकी तरफ से भी प्रतिक्रिया जो है वो बहुत कड़ी आती है। और इस मामले में भी जिस तरह की प्रतिक्रिया बागेश्वर धाम जी की है, ये कहना उनका अनुचित नहीं है कि फिल्म का पोस्टर जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो आपत्तिजनक है और कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो और फिल्म को इसका बहिष्कार भी करे। ये बातें सारी तार्किक धरातल पर और विरोध की दृष्टि से इनको आप सहनीय मान सकते हैं और इनको आप ये कह सकते हैं कि ये जो इससे असहमति का भाव है वो इस दिशा में जाता है। लेकिन इसके आगे की जो टिप्पणियां हैं मैं उनको भावना प्रधान टिप्पणियों के तौर पर देखता हूं और मुझे लगता है कि उस पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया जताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो भावना से निकली टिप्पणियां हैं जी। और जब भावना से निकली टिप्पणियां होती हैं तो उनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें जो सामने बैठा हुआ एक विराट दर्शक समूह होता है उसको प्रसन्न करने की भी भावना होती है, क्योंकि जैसे ही आप इस तरह की कोई टिप्पणी करते हैं तो वो समूह प्रसन्न होकर तालियां बजाता है और गदगद होकर अपनी सहमति जताता है। तो ये उस तरह की प्रतिक्रिया है। बाकी उनकी जो ये टिप्पणी है उससे सहमति जताई जा सकती है कि कानूनी कार्रवाई हो। अनुचित है इस तरह का प्रस्तुतिकरण, ये नहीं किया जाना था और ये इसी तरह की प्रतिक्रिया हुई है मध्य प्रदेश में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए। तो जिन्होंने अपमान किया है उन्हें सजा मिले। तो काली पोस्टर विवाद पर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का भी बयान आया है।